श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो बरूथनी एकादशी 2025 में बरूथनी एकादशी कब पड़ रही है, क्योंकि इसको लेके काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न है कि यह 23 को मनाई जाए या 24 को मनाई जाए। तो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि बरूथनी एकादशी का जो विशेष सा दिन है, ये 24 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा, क्योंकि उदया काल को देखते हुए जो है 10वीं तिथि में कभी भी जो है एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है। तो जब 24 तारीख को जो व्रत रखा जा रहा है बरूथनी एकादशी का, वो द्वादशी तिथि में रखा जा रहा है। 2 बजे के बाद से द्वादशी तिथि स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए उदया काल को देखते हुए एकादशी का व्रत जो है वो 24 अप्रैल को रखा जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष दिन होता है जो है एकादशी का दिन जो है। इस दिन कुछ उपाय भी किए जाते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, जो पूज्य पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए, बरूथनी एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, तुलसी जी के पौधे में जो है वो हमें जल नहीं समर्पित करना चाहिए। सबसे पहली बात, दूर से आप पूजा अर्चना सब कुछ कर सकते हैं माता की, लेकिन आप जल किसी भी तरह का द्रव्य पदार्थ जो है वो माता के गमले में या क्यारी में या तुलसी मैया को हम नहीं समर्पित करते हैं, क्योंकि जो है माता तुलसी जो है खुद हरि विष्णु भगवान के लिए जो है वो निर्जल व्रत रखती हैं। और हम जब कोई भी जल या किसी भी तरह का गंगा जल या कोई भी द्रव्य पदार्थ जो है वो गमले में तुलसी मैया को समर्पित करते हैं, तो इसका हमें बहुत ही दोष लगता है। तो इसलिए हमें उस दिन जो अगर हमें पता है तो हमें कभी भी जो है जल नहीं समर्पित करना चाहिए। दूर से आप पूजा अर्चना जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि पूज्य पंडित जी ने अपनी जो पहले उपाय में क्या बताया है जो हमें एकादशी तिथि के दिन करना है। तो यहाँ पर जो मैं आपको पहला उपाय बता रही हूँ, ये 3-4 साल पुराना उपाय है जो पूज्य पंडित जी अपनी हर कथा में जो है बताते हैं, हर एकादशी की कथा में बताते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। जब भी एकादशी पड़ती है एक बार पंडित जी या कथा में अपने जरूर बता देते हैं इस उपाय को करने के लिए। तो देखिए, इस उपाय को हमें किस चीज के लिए करना है, तो धन संपदा या फिर जो है कमाई कम हो रही है और खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो इससे आप बहुत परेशान हैं, तो मेन हम इसको धन संपदा के लिए यह उपाय करेंगे यहाँ पे। तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री लेनी है और इस उपाय को हमें करना कैसे। तो देखिए, आपको यहाँ पर 7 बेलपत्र लेने हैं। 7 बेलपत्र अच्छे लेने हैं, कटे फटे बेलपत्र आपको नहीं लेने। और 1 लोटा आपको तांबे का शुद्ध जल लेना है। उसमें क्या करना है, गंगा जल मिलाना है। अगर आपके घर में गंगा जल की मात्रा ज्यादा है तो आप पूरा गंगा जल ही लोटे में भर लीजिएगा, क्योंकि सबके घर में ज़्यादा गंगा जल तो नहीं होता है। 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर ऐसे ही लोग रखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सादा पानी अपने घर का साफ भर लेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे और 7 बेलपत्री ले लेंगे। आपको 7 बेलपत्री लेनी है, डंडी वाली अच्छी बेलपत्र। उसके बाद इसे लेकर हमें कहाँ पहुँचना है, शिवालय में पहुँचना है। शिवालय में पहुंचकर सबसे पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले हमें सबसे पहले किसके दर्शन होते हैं, नंदी बाबा के। नंदी बाबा के उठे पैर की तरफ, उठा वाला जो पैर होता है उनका, उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए धीरे धीरे आपको जल समर्पित करना है। पहले आपको मंदिर में नहीं जाना है, पहले आप नंदी बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस जल को समर्पित कर देंगे उठे वाले पैर पर, और धीरे धीरे करेंगे ताकि बेलपत्र ना गिरे उस पर। हमें बेलपत्र नंदी बाबा को एक भी नहीं चढ़ाना है, यहाँ पर सिर्फ जल चढ़ाना है आपको। उसके बाद क्या करना है, फिर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद हम भोलेनाथ को जो है, जो बेलपत्री आपने 7 ली है, जो आप लोटे के अंदर डाल के ले गए थे, पानी के साथ ही आपको बेलपत्र डाल देना था 7। उसके बाद आपको क्या करना है, उस बेलपत्री को एक बेलपत्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए आपको जो है एक बेलपत्री भोलेनाथ को चढ़ाना है। किस भगवान का नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यहाँ पे आपको एक बेलपत्र चढ़ा देना है। उसके बाद जो है, जो भी आपकी समस्या है, धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है, वो बाबा से बोलनी है और बोलकर आपको उनको ढोक देकर प्रार्थना करनी है।
तो यह रहा हमारा पहला उपाय। तो यहाँ पर पंडित जी ने दूसरा उपाय क्या बताया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कष्टों से मुक्ति के लिए, कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट होता है और अलग अलग तरह के कष्ट होते हैं, क्योंकि किसी को देखिए धन का कष्ट है, किसी को व्यापार को लेकर कष्ट है, कोई मान सम्मान से लेकर जो है वो कष्ट में, क्योंकि उसे मान सम्मान नहीं मिलता, उसको वो इज्जत नहीं मिलती, वो कितना भी करे उसको सम्मान नहीं मिलता है, तो इस कष्ट से वो परेशान है। तो सभी कष्टों के निवारण के लिए, समाप्त करने के लिए आपको यहाँ पर ये उपाय करना चाहिए। तो देखिए ये उपाय कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर लेनी है। तो देखिए, एक लोटा हम तांबे के लोटे में जल भर लेंगे, जिसमें गंगा जल मिलाना आवश्यक होता है। उसके बाद हमें एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्र जो हम लेंगे वो अच्छी लेंगे, कटी फटी नहीं लेनी है, डंडी सहित। उसके बाद हमें थोड़ी सी हल्दी लेनी है। हल्दी जो है, चूंकि एकादशी है, एकादशी के दिन जो हम उपाय करते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में हमें हल्दी का प्रयोग करना है और गुरुवार का दिन भी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने ये तीनों चीजें ले ली और पहले ही आप अपने घर में ही जो है, जैसे आप त्रिकुंड बनाते हैं शिवलिंग पर, उस तरह से आप अपने लोटे पर जो है इस तरह से इन 3 उंगलियों से त्रिकुंड बना लीजिएगा। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर नहीं बनाना है। जो आपने जल का लोटा लिया है जिसमें गंगा जल मिलाया है, उसी लोटे पे आपको त्रिकुंड बनाना है। उसके बाद क्या करना है, बेलपत्री और जो है वो जल का लोटा जिस पर आपने त्रिकुंड बनाया है वो लेकर अपने पूरे घर में सभी कमरों में घूम लीजिएगा। उसके बाद इसे लेकर हम भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे। मंदिर जाने के बाद क्या करेंगे, पहले हम जो है अपने कष्टों के लिए बाबा से कहते हुए जो है वो जो बेलपत्र आपने लिया है वो बाबा को चढ़ा देंगे। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जप करते हुए बाबा को जो जल का आपने लोटा लिया जिस पर आपने त्रिकुंड बनाया है वो जल जो है धीरे धीरे बाबा के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। आपको शीघ्र जिस भी प्रकार का कष्ट है उस कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो अब हम आपको बता देते हैं, ये तो हो गए उपाय। अब आपको बताते हैं कि पारण कब करना है। आपको पारण आपको द्वादशी तिथि के दिन करना है, यानी शुक्रवार को, यानी 24 तारीख को जो है एकादशी है, 25 तारीख को आपको पारण करना है। और पारण में आपको चावल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि पूज्य पंडित जी कहते हैं कि अगर हम द्वादशी तिथि के दिन जब पारण करते हैं, अगर हम चावल नहीं खाते हैं तो हमारी जो एकादशी तिथि की जो हम व्रत रखते हैं, जो भी पूजा अर्चना करते हैं, उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको उस दिन चावल खाना आवश्यक होता है, भले आप एक दाना चावल ही मुंह में डाल लीजिए। तो आप सुबह सुबह पारण कर लीजिएगा। अगर सुबह सुबह आपके पास पारण की व्यवस्था नहीं है तो आप गंगा जल और तुलसी दल से भी पारण कर सकते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।